अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम एक न्यू सेक्शन को सीखने की कोशिश करेंगे। होम टैब को हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या उसमें से कुछ और सीखना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उन सब कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी और उनके लिए एक वीडियो भी बना दूँगी ताकि आप लोगों को वो पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इंसर्ट में से जो हम सीखने की कोशिश करेंगे वो होगा पेजेस, टेबल्स और इलस्ट्रेशंस। ठीक है, कवर्स में से ये जो पहला कवर है मैं इसको एडिट करके दिखा रही हूँ। ये किसी भी आर्टिकल के लिए, किसी भी बुक के लिए यूज़ हो सकता है फर्स्ट पेज के तौर पर। अगर हम इसको असाइनमेंट के फर्स्ट पेज के लिए भी यूज़ करना चाहें तो वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जैसे एडिटिंग करनी है एक पेज में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एडिट कर रही हूँ। इट्स वेरी इजी टू डू। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब मैं एक और कवर पेज दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इसमें भी इसी तरह ही एडिटिंग होगी जैसे कि मैंने प्रीवियस में की है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं ब्लैंक पेज ऐड करना चाहूँ तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गया यहाँ पर ब्लैंक पेज। ठीक है, उसके बाद हम सीखते हैं टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं हम? यहाँ पे हम टेबल की जो सिलेक्शन है ना वो मैनुअली भी कर सकते हैं, और जैसे कि बॉक्स बना हुआ है इसी में हम ऐड करते जाएंगे तो वो हमारे पास बॉक्स बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ मैं जितनी सिलेक्ट करती जाऊँगी उतना ही टेबल क्रिएट करके दे देगा। मैं जितनी रोज़ क्रिएट करूँगी वो उतनी रोज़ कर देगा, और जितने कॉलम्स क्रिएट करना चाहूँगी वो उतने ही कर देगा। तो अब यहाँ पे इंसर्ट करते हैं टेबल, तो हम ये मैनुअली भी कर सकते हैं कि हमें कितनी रोज़ चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए। मैं यहाँ पर देखें आपके सामने एंट्रीज करती हूँ। 10 कॉलम्स चाहिए मुझे और 2 रोज़ चाहिए। अब देखिए वो किस तरह क्रिएट करके देगा। दीज 2 रो हैं और 10 कॉलम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको इंसर्ट करके चेंज भी कर सकती हूँ कि मुझे कैसे चाहिए। वो उसी एक बॉक्स के अंदर जहाँ मेरा सिलेक्शन हुई थी उसके अंदर ही बॉक्स क्रिएट करके दे दिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट में अगर मैं इसको खुद ड्रॉ करना चाहूँ तो वो खुद भी ड्रॉ हो जाएगा। यानी अगर हमारा लिखा हुआ डाटा है तो उसको टेबल में कन्वर्ट करना हो तो हम सिलेक्ट करके टेबल ड्रैग कर देंगे तो वहाँ पर टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद जी अगर हम इसको एक्सेल की शीट से लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। वो मैं जब एक्सेल वाला कवर करूँगी, एक्सेल कवर करूँगी तब मैं आपको सिखा दूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम शेप्स पर। बाकी सेक्शन को मैं एक और वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, शेप्स में आ जाते हैं। शेप्स में देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी शेप्स हैं और कौन कौन सी यूज़ होती हैं। जब भी हम डाटा एनालिसिस करते हैं ना तब हमें इन शेप्स की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरह के एरोज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम यहाँ से ड्रैग करके पेस्ट कर सकते हैं या खुद ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट और भी शेप्स हैं, बॉक्स हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क। अगर हम सोचते हुए कोई बादल क्रिएट करना चाहते हैं पिक्चर्स वगैरह में तो वो भी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसके डिज़ाइंस और कलर्स भी चेंज होते हैं, वो आपको फर्दर मैं साथ साथ सिखाती चली जाऊँगी जब हम डिज़ाइंस पर आएंगे। ठीक है, अभी हम इंसर्ट्स पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट शेप्स दिखा रही हूँ जो कि यूज़ होती हैं यूजुअली। यहाँ पे ये एरोज़, और यहाँ पे देखिए अभी एक और एरो क्रिएट करूँगी, वो भी बहुत ज़्यादा दिखने में आता है पेपर्स में, डाटा एनालिसिस वाले चैप्टर में, जहाँ पे हम डाटा शो कराते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और जी अब हम चले जाते हैं थोड़े से और देख लेते हैं एक दफ़ा, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन कौन से यहाँ पर बॉक्सेस और शेप्स देखी थी। इसके बाद हम यहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ टेबल्स बनाना, जो कि स्मार्ट आर्ट कहलाता है। यहाँ पर टेबल्स को हम बॉक्सेस में क्रिएट करते हैं डाटा एनालिसिस के अंदर। लाइक जैसे हम डायग्राम्स देखते हैं इंटरनेट पर और वो वैसे शो करा रही होती हैं डाटा 3-4 बॉक्सेस के उसमें, इसी तरह वैसे यहाँ पर भी मौजूद है वो सेटिंग जो हम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए मैं यहाँ पर एडिट करना चाहूँ तो मैं हर बॉक्स में अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं ये साथ-साथ करती जा रही हूँ, आप देखते रहें। और इसी तरह लाइक दिस, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा डाटा भी लिख सकती हूँ और सिर्फ़ एक लफ्ज़ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसकी बहुत सारी टाइप्स शेप्स हैं जो कि यहाँ पर आपको मेंशन शो भी हो रही हैं, और कुछ को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करके दिखाती हूँ। इसमें एक और भी वो
टेक्निक है, अगर मैं इसमें एंटर प्रेस करूँगी तो इसमें एक और बॉक्स क्रिएट हो जाएगा यहाँ साथ में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट देखें अभी मैंने किया, एंटर प्रेस किया तो मेरे पास एक और बॉक्स ऐड हो गया इस शेप के अंदर। फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो एक और शेप जो थी ना वो ऐड हो गई इसके अंदर। अब मैं इसको टेबल की फॉर्म में करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहूँ ना तो वो भी हो जाएंगी, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नई